वेलकम बैक। आज मॉडल्स का पांचवा पार्ट है। इससे पहले चार पार्ट मैं इस पे बना चुका हूँ। उन चार पार्ट्स में अपन ने ज़्यादातर मॉडल्स पढ़ लिए थे। लास्ट पार्ट ये बचा है, इसमें नीड, डे और यूज टू का प्रयोग अपने सीखेंगे। यूज टू का जो प्रयोग है वो मैं आगे वाले जो वीडियोस बने थे उनमें मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक जो इसका स्पेशल यूज़ है एडजेक्टिव के रूप में, वो इसमें मैं बताऊंगा। आपने सुना होगा कि भाई टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल्स है तो भी यह फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि मॉडल का रूल है। लेकिन यूज टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आना ये थोड़ा सा अलग है। ये उस समय एडजेक्टिव बन जाता है यूज टू, जिसका मतलब फिर होता है आदी होना। जैसे कि भाई मैं ये काम करने का आदी हूँ, तो आई एम यूज टू डूइंग दिस। ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। ये लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो आपको मिलेगा। क्लियर। सबसे पहले अपने देखते हैं नीड और डेयर। तो देखिए नीड का मतलब क्या होता है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि भाई दीज टू आर यूज्ड ओनली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि ये दो है वो खाली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस में ये कभी भी यूज़ नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब, जैसे कि मैं एक कैन का उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। क्लियर। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि ये एकदम अफर्मेशन इसमें दिख रहा है, किसी बात में सकारात्मकता दिखता है, पॉजिटिव है। अगर मैं इसको नॉट बनाना नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि आई कैन नॉट डू दिस, मैं यह नहीं कर सकता, ये नेगेटिव हो गया। और अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहूँ तो कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो ये इसके तीनों फॉर्मेट हो गए। पॉजिटिव में भी ये बन रहा है, नेगेटिव में भी ये बन रहा है, और इंटेरोगेटिव में भी ये बन रहा है। लेकिन नीड और डेयर है वो इन दोनों में तो बन जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान कर लीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में ये कभी भी नहीं बनेंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि भाई जो डेयर और नीड है ये हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही यूज़ होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसके इनके एग्जांपल्स दिए कि आई नीड नॉट वेट फॉर हिम, मुझे उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर नीड आई वेट फॉर हिम, क्या मुझे उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, आई नीड वेट फॉर हिम, मुझे उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया है क्योंकि देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नीड है वो आपके मॉडल हो गया, मॉडल के बाद में वेट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। स्ट्रक्चर करेक्ट है लेकिन ये यूज़ गलत है। नीड का आप कभी भी पॉजिटिव सेंस में यूज़ नहीं कर पाओगे। ऐसे डेयर में ये इंटेरोगेटिव करेक्ट है, हाउ डे यू से दिस, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू से दिस। इंटेरोगेटिव करेक्ट है, ही डेयर नॉट स्पीक टू मी। तो अब देखिए एक आप अगर मान लो कहीं पे आप कंपटीशन में अगर एरर फाइंडिंग में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सोचोगे कि सर ही के बाद में तो डेयर्स आना चाहिए, कि भाई क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। लेकिन ध्यान कीजिए कि ये अगर आगे नोट आ गया ना, तो इसका मतलब कि ये ही डेयर करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि डेयर यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है, और मॉडल है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे कोई भी हो, किसी के अनुसार चेंज नहीं होता है, वो अपने आप में ही होता है। जैसे मैंने कह दिया दे कैन, तो मैं ही कैन ही कहूँगा, ही कैंस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मॉडल है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से ही डेयर नॉट स्पीक टू मी करेक्ट है, ध्यान कर लीजिएगा। ही डेयर्स नॉट नहीं होगा, आप गलती से हो सकता है वहाँ पे एरर करके आ जाओ, लेकिन ये सही है क्योंकि ये मॉडल का काम कर रहा है, नेगेटिव है, मॉडल है। फिर देखिए नीचे वाले में मैंने इसको फिर गलत किया है। यहाँ पे ही डेयर्स नॉट टू स्पीक मी, ये यहाँ पे गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि डेयर और जो नीड है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं हो सकते। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब इनके और यूज़। देखिए
नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, नीड नॉट लगेगा, मतलब आवश्यकता नहीं होना। आवश्यकता मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब कि नीड का मतलब आवश्यकता होता है, लेकिन नेगेटिव यूज़ है तो आवश्यकता नहीं होना। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, ऐसा आपको कीवर्ड वहाँ पे ब्रैकेट में मिल सकता है, जो भी आप एग्ज़ाम फाइट करो उसमें। तो जैसे यू नीड नॉट डू दिस, तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट डू दिस। क्लियर। फिर आस्किंग फॉर नेसेसिटी। आस्किंग फॉर नेसेसिटी मतलब कि आप आवश्यकता के बारे में पूछ रहे हो कि क्या ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्या इस चीज़ की करने की ज़रूरत है, तो आप नीड को सबसे पहले ले आओगे। इससे इंटरोगेशन भी आप बना सकते हो। उस क्वेश्चन है वो वर्ब आगे लाके आप बनाते हो, हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल भी लाके बनाते हो, जैसे कैन आई डू दिस, विल यू डू दिस। तो इसी प्रकार से नीड आगे आ सकता है, डेयर भी आ सकता है, ध्यान कीजिएगा। एरर नहीं है, आपको देखने में कम मिलता है, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि ये गलत हो, लेकिन ये करेक्ट है। तो नीड यू डू दिस, क्या तुम्हें यह करने की ज़रूरत है। क्लियर। फिर देखिए, नेसेसिटी पॉजिटिव में क्या होगी? तो नेसेसिटी पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि नेसेसिटी पॉजिटिव में मस्ट का काम करेगी। पीछे के जो वीडियोस है उसमें आप देख लीजिएगा, मस्ट जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको नेसेसिटी भी कीवर्ड बताया था कि भाई नेसेसिटी के लिए मस्ट का यूज होता है। ऑब्लिगेशन बताया था, कंपल्सन बताया था, तीसरा मैंने नेसेसिटी बताया था। तो मस्ट का यूज होगा। नेगेटिव में तो नीड का हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में मस्ट का होगा। मस्ट के साथ में अगर नोट लगा देते हो ना, तो ये प्रोहिबिशन बन जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मनाही। किसी चीज़ की आप मनाही करते हो ना, वो प्रोहिबिशन होता है। मस्ट नॉट का आपने इसमें यूज करते हैं, जैसे यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। आपको अपने जो कार है वो यहाँ पे पार्क नहीं करनी है, इस चीज़ की मनाही है। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है? डेयर का मतलब होता है टू बी ब्रेव एनफ। टू बी ब्रेव एनफ मतलब कि साहसी होना। डेयर का मतलब क्या हो गया? साहस। डेली डेयर डेविल्स है आजकल तो। काफ़ी सारे डेयर्स भी मिलते हैं आए दिन, व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगी हुई होती है। कुछ भी आप सेलेक्ट करो, फिर आपको कुछ डेयर करना रहता है। ये चलते रहते हैं, लॉकडाउन का टाइम पास है, अच्छा टाइम पास है। तो फिर ये जो डेयर है, ये क्या होता है? साहस होना। ठीक है। तो सैम लॉजिक जो मैंने आपको नीड में बताया, वही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। नीड में भी जैसे मैंने बताया था कि भाई पॉजिटिव में काम ये यूज़ नहीं होगा, डेयर भी पॉजिटिव में यूज़ नहीं होगा। जैसे आई डेरंट टेल हर, मुझे उसे ये चीज़ बताने की हिम्मत नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बता दूं। आई डेयर नॉट टेल हर, मुझ में उसे बताने की हिम्मत नहीं है। फिर डेयर यू टेल हर दिस न्यूज़, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उसे ये खबर बता दो। डेयर यू टेल हर दिस न्यूज़। क्लियर। फिर ये गलत हो जाएगा कि सी डेयर्स टू टॉक टू यू, उसमें तुमसे बात करने की हिम्मत है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्योंकि ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें अगर आप मॉडल्स की तरह यूज़ कर रहे हो तो ये यूज़ नहीं होगा। क्लियर। पॉजिटिव है तो इसलिए यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे टॉक नहीं आएगा, मिस थोड़ा सा गलती हो गया था। अगर ये ऐसे सी डैश टू टॉक यू तब तो करेक्ट है, क्योंकि ये मैन वर्ब बन रहा है, लेकिन अब ये इनकरेक्ट है, सी डैश टॉक टू यू। क्लियर। पीछे वाले पार्ट में तो अपन ने ये एरर नहीं कर दिया ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं नीड वाले में। ही डैश नॉट टू स्पीक मी, ये यहाँ पे भी आपको वही वही मिस्टेक करनी है। ये यहाँ पे आप इस टू को इस टू को हटा दीजिएगा। क्लियर। या फिर मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ। ये लीजिए, ये यहाँ पे हो गया था गलती से, अब करेक्ट है। अब देखिए ये अपन ने बता दिया था और ये भी हो चुकी है। अ, अब जो लास्ट पार्ट है, ये देखिए,
मैंने यूज़ टू का आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए यूज़ टू को अपन ने 2 प्रकार से आपको बताया था। फर्स्ट यूज़ मैंने बताया था इसमें मॉडल का, ठीक है? सेकंड इसका है एडजेक्टिव का। मॉडल के रूप में क्या होता है, यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपने देखा है। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव होगा ना, तो ये इसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्लियर? फिर देखिए जैसे आई यूज टू गो देयर, तो ये यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है कि मैं जयपुर मैं वहाँ पे जाता था। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ पर जाता था, ऐसा अपने उसमें बताते हैं। लेकिन अगर आपने ये बताया कि आई एम यूज टू स्मोकिंग, तो अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट लगेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे जगह है, देखिए अब इसमें क्या होगा कि आपके जैसे आपने कह दिया कि भाई बी की फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इजेमार वोजवर, ठीक है? इजेमार वोजवर के बाद में क्या आएगा, आपका यूज टू आएगा, और उसके बाद में आपका क्या आएगा, आईएनजी। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, एम है, ये बी की फॉर्म हो गई। आई एम यूज टू स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग करने का आदी हूँ। आई एम यूज टू टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने का आदी हूँ। आई एम यूज टू लिविंग लाइक दिस, मैं इस प्रकार से रहने का आदी हूँ। आई एम यूज टू गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने का आदी हूँ। आई एम यूज टू डूइंग दिस, मैं ये करने का आदी हूँ। इस प्रकार से आप काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। अगर इसी चीज़ को अगर आपको पास्ट में बताना है तो आप वोज का यूज़ करोगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यूज टू से पहले आपको इज एम आर या फिर वोजवर का यूज़ करना है, जो भी सूटेबल रहेगा। उसके बाद इज एम आर वोजवर आ जाएगा, उसके बाद में यूज टू आएगा, और फिर आईएनजी आएगा। और अगर आप सिंपली यूज करते हो यूज टू, तो ये आपका पास्ट एक्शन बताता है। पास्ट एक्शन कौन सा, रेगुलर, जो कि आप डेली करते थे, या फिर एक निश्चित गैप के बाद में आप करते थे, वो आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हो। तो मॉडल्स मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इसमें कुछ भी रहता है कि सर वो यूज़ यहाँ पे रह चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं वहाँ आपको अगर कोई रहेगा तो एक और वीडियो वहाँ पे बना के आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके बाद में बैक टू बैक आपको कम से कम 2 या फिर 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे मॉडल्स के, तो आप उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर उनमें कोई एरर रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।